अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अगनर कहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अप डरे अपने, सो सुधीर श्राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मैं पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक ने भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, यानी मेरी इस ढिठाई पर, दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकी सुचित चेह चाखी, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई निशियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु राम जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना किया। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान को सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की, यानी अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रीझत राम जान जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्ने कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। हम लोग जो भी गलती उल्टी करते हैं, भगवान उसको याद नहीं रखते हैं कि एक उसके लिए बदला ले, ऐसा कोई बात नहीं रहती है। अगर गलती हो गई है, अगर हम भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं, भगवान को बता देते हैं कि हमसे ये गलती हो गया है, तो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं और उनके हृदय की अच्छाई, नेकी, अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली का बद की तरह मार डाला, व्याध की तरह मार डाला, वैसे ही कुड़ाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही यहेरी। ते भरतहि भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राजसभा में भी गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहुन राम से, साहिब सील निधान। प्रभु रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों और शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक,
जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। श्री राम जी, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव ही सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही। इस प्रकार से अपने सारे गुण और दोष को कह करके सब वही बहुरी सिर नाई, और सबको मैं नमस्कार करके शिव का सिर नवा करके बरनऊँ रघुबर विशद जसे सुनि जस सुनि कलि कलुष नसाय। मैं रघुबर के निर्मल यश को वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इसमें उन्होंने क्या क्या है, मतलब उनका कहने का क्या क्या बताने का वो है, इसके बाद उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क ऋषि ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी कीना। शिव जी ने सबसे पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर ये पहचान करके दिया। तेहि सन याग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता बकता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले हैं और समदर्शी हैं, और श्री हरि के लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक सयानाम। और जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोगों की बातों को हथेली पर रखते। इसका मतलब वो तीनों लोगों की बात को जानते हैं। वे आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। हथेली पर आंवला रखा हो तो इसे जो है वो सब कुछ जानते हैं। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कहते कि हमने कहाँ से सुना, तो बताए कि हम बचपन में थे और गुरु जी ने हमको जो यह कथा सूकर खेत में सुनाई थी, और तब मैं छोटा बच्चा था और मुझे इसकी कथा को बारे में उतना हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं, परंतु मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे समझ पाता। तदपि कही गुरु बारहि बारा,
समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने बार बार यह कथा कही और बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। यही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। राम कथा कलि पन्नव पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। अब इन शब्दों में जो है राम कथा का महात्मा बताने की कोशिश किया गया है कि ये राम कथा क्या है। तो बताए, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांपों को मारने की मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरड़ी, यानी अरड़ी समझ रहे, जैसे पहले यज्ञ लोग करते थे ना, तो लकड़ी से लकड़ी को रगड़ते थे, तो उसमें एक जैसे मथानी होती है उसी तरह से बना के उसको लकड़ी को घुमाते थे तो आग लग जाती थी। वही अरणी कहा जाए, मंथन करने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सुजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भो भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सीन सम नरक निकंदनी, साधु विविध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्त हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह राम जी को पवित्र हुलसी के समान प्रिय है, राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय समय कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि।
सद्गुण सुरगण अम्ब अदित सी, रघुबर भगति प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा भी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते रहते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम की। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग योग के, विविध वैध भव भीम रोग की। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम की। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है, यानी रामचरितमानस जो है ये जो है एक गुरु के समान काम करता है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। जितने भी और ये सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप सम्मान और शोक का नाश करने वाले और इस लोक और परलोक को प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम कोह कलिमल करी गण के हरि सावक जन मन बन की। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए ये सिंह के बच्चे के समान है। यानी ये काम क्रोध और कलयुग के और पापों को वो मार डालता है, यानी ख़त्म कर देता है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। अगर आग लगी हो तो पानी बरसेगा तो सब बुझ जाएगा। उसी तरह शिव जी के पूज्य प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी, ये दरिद्रता रूपी दवानल जो आग है, दरिद्रता का आग है, उसको बुझाने के लिए बादल के समान है। महामंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाली जलधर से। यह विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है।
विषय का मतलब है जो हम बुरी चीज़ें सोचते हैं उसके कहे, तो ये सब को हटाने के लिए ये जो है ये एक मंत्र के समान काम करता है। यानी ये सब चीज़ें हमारे मन में नहीं रह पाती हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, यानी जो हमारा भाग्य में जो उल्टा सीधा लिखा हुआ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है, यानी हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है। और सेवक रूपी धान को पालन करने के लिए मेघ के समान है। जैसे खेत में धान लगा हो तो पानी आके बरस जाए तो धान उगने लगता है, उसी तरह से जो सेवक है, सेवक के को पालन पोषण करने के लिए ये मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विशरद नभ मन उडगन से राम भगति जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल वृक्ष के समान। कल वृक्ष के माने ये होता है कि जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। तो जो भी मन में आपके हो, और रामचरितमानस या भगवान से ये हम वो पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमको कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुकित फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पीढ़ियों को के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है, और सेवकों के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जीवी ईधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है। यानी इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब को नाश करने के लिए क्या चीज़, कुपथ कुतरक कुचाली और कलयुग के तमाम कपट दंभ पाखंड, ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए राम जी का जो है राम जी के गुणों का समूह जो ये जो है ये सब चीज़ की आग के समान है, सब चीज़ को ख़त्म कर देता है। रामचरित राकेश कर सहित सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चमो चकोर हित चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। अब आगे बता रहे हैं कि किन्न प्रश्न जेहि भाति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब ये पूरी रामचरितमानस को कैसे लिखेंगे इसके बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, यह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा।
यही कथा सुनी नहीं होई, सुनी जान जनि आचरज करे सुनी कोई। जिन लोगों ने यह कथा नहीं सुनी होगी वो यह सुन करके आश्चर्य नहीं करेंगे। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग इस कथा को सुनेंगे, नहीं आचरज करहि असे जानी, और कोई वो आश्चर्य इसमें नहीं करेंगी। कथा राम के मिति जग नाही, राम जी की कथा का कोई सीमा नहीं है, राम जी की कथा का कोई लिमिट नहीं है। अस प्रतीत तिनके मन माही, ऐसा उनके मन में प्रकट होगा, प्रतीत होगा। नाना भांति राम अवतारा, राम जी का अवतार अलग अलग कितना प्रकार से अवतार हुआ है, और उसी हिसाब से रामायण सतकोटि अपारा, इसी हिसाब से रामायण भी करोड़ों प्रकार के, नाना प्रकार के रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, और 100 करोड़ और अपार रामायण है। कल्प वेद हरिचरित, कल्प वेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुरयानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनियाचर्य जिन मानियहि, जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। कहते हो जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। अब हम लोग थोड़ा विश्राम लेते हैं यहाँ पर।